हाय गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद। और इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि सर कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए, क्या रियलिटी है, वीज़ा रेशो क्या है, किस कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आफ्टर कंप्लीशन द मास्टर्स या बैचलर्स। ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं। तो सिंपल सा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली में कि क्या क्या पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर्स पे अपन बात करेंगे, वीज़ा रियलिटी, हिडन कॉस्ट एंड सेफ्टी कंसर्न्स एंड सीक्रेट, और कुछ ऐसे एक्सपोज लेके आऊँगा जो आपको कोई भी वीडियोस या अदर चैनल या अदर कोई एजेंट्स आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग समझते हैं कि हर साल ज़्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं। रियलिटी नो। पहली बार कुछ सालों में ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो कितना ज़्यादा गिर चुका है। सिंपल सा रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो आपके वीज़ा हो, चाहे वो आपका कॉस्ट हो। कनाडा ने कैप्स लगा दिए हैं, यूएसए वीज़ा अपॉइंटमेंट्स अब और भी ज़्यादा टफ हो चुके हैं। यूके ने डिपेंडेंट वीज़ा चेंज कर दिया है ऑलरेडी। अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये लॉट ऑफ चेंजेस, तो मतलब क्लियर है, पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा इजी हुआ करता था। कॉम्पिटिशन्स और सिक्योरिटी अब इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन डिफ़िकल्ट हो रही हैं, तब जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का फैक्ट्स क्या है, वो अपन डिस्कस करते हैं। The changes are clearly visible in the skin, like Canada almost 4 to 4 lakh 27,000, which is also trend in terms of declining. USA also declining. UK slightly growing, but still not a good options right now because there are a lot of changes in visa process and some rules and regulations. Australia has same 50% restricted admissions from particularly state. Also in Germany, there is a huge demands in 2025 and 2026, and in the upcoming years also Germany having such a huge demand. या मूव ऑन टू दी कॉस्ट, लाइक हर यूनिवर्सिटीज़ लाइक डिफ़र करती है कॉस्ट के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने एक जनरली रफ आइडिया लिया है ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपको एस्टिमेट कितना खर्चा जाएगा। ऑलमोस्ट यूएसए की बात करें तो 50 लाख to 60 लाख आपके पास पर ईयर का कॉस्ट जाता है, चाहे एंड यूके की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉस्ट 29 टू लेके 34 लाख तक जाएगा पर ईयर का। यहाँ पे आपका जो डिग्री है शॉर्ट ड्यूरेशंस रहता है, इस वजह से यहाँ पे जो खर्चा रहेगा आपका वो कम रहेगा। बट या इस डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़, आप किस यूनिवर्सिटी एंड किस सिटी में रह रहे हो। कनाडा की बात करें 28 से लेके 30 लाख पर ईयर का खर्चा रहेगा। इन जर्मनी लाइक ट्यूशन फीस जीरो रहती है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। देयर आर सम पब्लिक यूनिवर्सिटीज एज वेल, दे आर चार्जेस स्लाइटली एंड लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 12 लाख के अराउंड है। बट यहाँ पे मैंने डिवाइड किया गया है आपका लिविंग कॉस्ट लाइक फूड एंड आपका रेंट में, देन अदर कॉस्ट सब मिसलेनियस चार्जेस आपका 2 to 3 लाख। सो ऑलमोस्ट जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है 11 लाख to 12 लाख के अराउंड वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा पर ईयर का। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो टोटल 1 ईयर, टोटल 2 ईयर का जो आपका एस्टिमेट जाएगा 25 से लेके 30 लाख, एंड डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। इसके अलावा भी फ्रांस, आयरलैंड जैसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको कॉस्ट मिनिमम देखने को मिलेगा, एंड देयर सम हिडन कॉस्ट एज वेल, लाइक आपका करेंसी फ्लक्चुएशंस रिस्क होता है, हो सकता है, चाहे वो आपका फ्लाइट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एंड अदर हिडन कॉस्ट इज रियली डिपेंड्स ऑन दी कंट्री टू कंट्रीज। प्लान तो सब करते हैं स्टडी अब्रॉड्स का, लाइक एस्टिमेट आप कितना खर्च कर देते हो जाने से पहले और जाने के बाद। जाने से पहले का खर्चा आता है आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो आपका आइल्स हो, टोफिल हो, जीमेट हो, जीआरई हो, देन वीज़ा एप्लीकेशंस, फ्लाइट टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एप्लीकेशंस फीस। ये आपका एक मिनिमम टू मिनिमम आपको अमाउंट यहाँ पे बेयर करना रहता है, जिसका कॉस्ट मैक्स मिनिमम टू मिनिमम आप 1 लाख मान के चलो आपका रहेगा ही रहेगा। लिविंग कॉस्ट के लिए बात करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन दी यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्रीज आप डिफ़र कर रहे हो। आप उस ग्राफ को देख सकते हो, टेबल जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको शो किया, जो कि ये है। यहाँ पे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका कितना जाएगा रफली लिविंग एक्सपेंसेस में। देन इनविजिबल रेंज जो आपको मैंने हिडन कॉस्ट बताया, चाहे वो आपका इमरजेंसी फंड्स हो, ट्रैवल ड्यूरिंग ब्रेक्स हो, फ़ोन, इंटरनेट, मिसलिनियस चार्जेस,
करेंसी डिप्रिशिएशन हो, फ्लक्चुएशंस हो, एंड इसके अलावा भी आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं विच इज़ लाइक पार्ट टाइम जॉब्स रहती हैं। एक सर्टेन ड्यूरेशंस पर वीक आपको असाइन होता है, आप उतना ही वर्क कर सकते हो। इस डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज़, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रह के आप वर्क कर सकते हो, देन अर्न कर सकते हो, जिससे आपका लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है। बट या इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पे द ट्यूशन फीस। Visa. Why visa rejections like in last couple of years? There is a lot of reason. Starting में मैंने mention किया है weak documentations and lot of changes, uncertainty countries. वीज़ा रिजेक्शन की बात करें तो कनाडा सबसे टॉप पे रहा है। इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 80% का डिक्रीमेंट आया, 44% इन यूएस एंड 87% इन यूके। एंड ऑलमोस्ट इसमें से जो 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1500 प्लस स्टूडेंट जो फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक कैनेडियन एप्लीकेंट्स हैं इंडिया में, उनके बेसिस पे यहाँ पे आपको ग्राफ शो कर रहा है। लाइक ऑलमोस्ट कनाडा परमिट आप देखोगे तो जस्ट गिरता ही गया है। 57 से लेके 35% तक का रेशियो रहा है, ऑलमोस्ट अप्रूवल रेट है ये। अगर डायरेक्टली फ्लक्चुएशंस देखें तो कितना मिला, ऑलमोस्ट 16% का रेशियो आप 2024 से कंपेयर कर सकते हो, डिक्लाइन गया है। कनाडा की बात करें स्पेसिफिकली, न्यू स्टूडेंट्स का भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन गया, ऑलमोस्ट 50 to 60% रेशियो आप देखोगे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे थे 2024 में, 2025 में कितना रेशियो वहाँ पे डिक्लाइन गया है। एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें बेसिकली डिफर करता है हर कंट्री, बट एक ओवरऑल मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है कि लाइक अक्टूबर टू दिसंबर में आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, रिसर्च करो, देन आप अप्लाई करो यूनिवर्सिटीज़ में, देन इफ़ इन केस लास्ट टू लास्ट आप LOR देन PAL या वीज़ा परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपका लास्ट अप्रैल और मई मंथ में आप अपना स्टडी फाइल कर सकते हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप अपने वीज़ा या फ्लाई कर सकते हो। इस टोटली डिपेंड्स ऑन दी countries. The dark side, safety concerns, mental health struggle, discrimination, harassment, reality of students' life abroad. Uh, why mention this slide? Because there are a lot of Indian students facing these kinds of difficulties. Not particularly one person, समझ में भी आता है चलो एक पर्सन से भी तो डिफिकल्टीज हो सके, बट द नंबर इज हाई, तो देन मे बी you can think about it. According to Times of India reports, over 100 of Indian students have lost their life in the foreign land since 2018, and the number is high, almost 800 students. Like आप अगर टारगेट कर रहे हो किसी ऐसी कंट्रीज़ को, चाहे वो USA हो, UK हो, कनाडा हो, तो ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चेक्स एंड जहाँ पे एलुमनाइज हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट करो द ग्राउंड रियलिटी है क्या। Like everyone not facing these kinds of issues, but if in case 10% 5% अगर स्टूडेंट फेस कर रहा है, it's also a concern and raise a serious concerns about the student safeties. सेफ्टी रिस्क की बात करें जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, चाहे वो रेसिज्म हो, नेबरहुड अनसेफ्स हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हो, या एजेंट फ्रॉड्स आप एंड स्कैम्स देखोगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे वो आपका प्रॉपर्टीज़ में हो, चाहे वो आपका वीज़ा में हो, चाहे आप कोई एजेंट्स हो, देन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस की इनकी वजह से देखो, इनकी वजह से सिंपल सा है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होती है, एंजाइटी भी होती है, होम सिकनेस भी होती है, आइडेंटिफाई क्राइसिस भी होंगे, सपोर्ट्स नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, देयर लॉट ऑफ लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली माइंड्स में चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट वी रियल थोड़ा सा काम रहो एंड डिस्कस विद दी योर सीनियर्स, योर फ्रेंड्स, एंड देन यू कैन डिसाइड कि कहाँ जाना चाहिए, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है उस कंट्रीज़ में कि नहीं है। एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटीज़ लाइक बोथ आर डिफरेंट्स। आई नो इंडिया में रह के आप लोग की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि अब्रॉड में जाके हम ऐसा करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपना लिविंग कॉस्ट एंड ट्यूशन फ़ीस दोनों मैनेज कर सकते हैं। देन एक यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो इंग्लिश में काम चल जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएट हुए तो देन एक जॉब, एक हाई अर्निंग जॉब आप ले सकते हो। ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और राइट भी है, हर किसी स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्रीज़ में जा रहा है जिसका उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। बेसिकली वो एक लाइक पूरा कंट्री चेंज कर रहा है, द कल्चर, द इन्वायरमेंट, द एजुकेशन, लाइफ स्टाइल्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड लॉट ऑफ थिंग्स।
बट इन रियलिटी की बात करें, स्टूडेंट्स फेस करते हैं वीज़ा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कल्चरल शॉक, होम सिकनेस, सेल्फ लर्निंग, देर आर लॉट ऑफ। जब आप अपने इंडिया में रहते हो, लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप नहीं भी करोगे तो भी आपके कोई बिहाफ पे कर सकता है, बट इन अब्रॉड आप ऐसा भूल जाओ कि कोई आपके बिहाफ पे करेगा। एट दी एंड आप लेट कर सकते हो चीज़ों को, बट एट दी एंड आपको वो खुद ही करना है। सो मेक श्योर ये आपके माइंड में होना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजीज, लाइक सिंपल स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं। एक कोई भी कंट्रीज़ को टारगेट करने से पहले या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने से पहले एक पूरी आप रिसर्च करो। किसी थर्ड पर्सन से नॉलेज लेना, इट इज़ अ गुड आइडिया, बट डू योर ओन रिसर्च। बिकॉज जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे उस कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली इन यूनिवर्सिटीज़ इन्वायरमेंट कैसा है, जॉब रियलिटीज़ कैसा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी। सो मेक श्योर कि आप एक बार खुद डिसाइड करो, खुद रिसर्च करो, देन खुद से अप्लाई करो। नहीं होता है देन आप किसी सीनियर की मदद ले सकते हो, बट या आपको जो भी करना है खुद करना है। स्पून फीडिंग आपको कोई नहीं कराएगा अब्रॉड में, तो देन मेक श्योर कि आप जो इंडिया में हो वहाँ पे भी आप सीख के जाओ। लैंग्वेजेस, चाहे आप जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन आपको सीखनी, इटली जा रहे हो तो इटालियन, फ्रांस जा रहे हो तो फ्रेंच आपको सीखना ही पड़ेगा। और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछो, देन ही एंड सी बेसिकली दे कैन हेल्प यू एंड गिव यू सम रियल इंसाइट्स about the universities. If in case they are not providing the universities insight, so they give you some genuine advice as well. And last thing, in 2026 और 2027 में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की चॉइसेस चेंज हुई हैं। चाहे वो यूएसए को प्रेफरेंस ना देना हो, यूके को प्रेफरेंस ना देना हो, कनाडा को ना देना हो, तो उसकी जगह पे अब काफ़ी ज़्यादा बूमिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक जर्मनी है, इटली है, आयरलैंड है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, एंड देयर लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे आप अपने स्टडीज़ को प्लान को टारगेट कर सकते हो। पीआर आपके लिए इजी हो सकता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इजी हो सकती हैं, एक न्यू टेक अप में आप जा सकते हो, या एक कल्चरल्स आप सीख सकते हो, न्यू कल्चर आपके लिए रहेगा। देयर लॉट ऑफ, बट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस कंट्रीज़ में जाना चाहिए। आपके लिए एक थर्ड लैंग्वेज सीखना ईजी है कि नहीं है, कितना आप सर्वाइव कर सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे ना कोई इंग्लिश बोलता हो ना कोई हिंदी बोलता हो। सो मेक श्योर अगर यूरोपियन जा रहे हो तो आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखना लाइक मैंडेटरी है, इट इज़ लॉ का कंपलसरी पार्ट। एंड अगर आप इंग्लिश कंट्रीज जा रहे हो, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, तो देन स्टिल अ गुड ऑप्शंस आप टारगेट कर सकते हो। इस टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। आप किसी के बिहाफ पे डिसीजन नहीं लोगे कि उसने ऐसा बोला है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। नो, डू योर ओन रिसर्च थोड़ी, प्लान फाइनेंशियली, अप्लाई अर्ली, एंड थिंक अबाउट इट। जो भी आपने प्लान किया, इट इज़ राइट और रॉन्ग, कंसल्ट विद द सीनियर्स, फ्रेंड्स, एंड करेंटली जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हो। एंड स्टिल कोई डाउट्स रहता है माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड इन फ्यूचर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स आता है, जस्ट कमेंट डाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।